जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जानीज़ कमेंट इतने इंटरेस्टिंग आप लोग आईडीज़ के नाम रखते हैं कि उसको पढ़ने में भी जो है वो बंदा हिचकिचा रहा होता है। जी, मेरी एज 32 है और आईब्राउज़ में वाइट बाल आ रहे हैं, क्यों हो रहा? प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। जी, कल इस तरह से हुआ। कल आपकी आईडी पे हमने इशा की अज़ान के बाद हमने यकीन करें इतनी लंबी एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की, बट हुआ यूँ कि उसके बाद ये था कि हम तरावी के लिए चले गए और जब आए तो वो वीडियो हमारी गायब हो चुकी थी क्योंकि उसको हमने सेव नहीं किया था। सो उसमें हुआ यूँ कि अब दोबारा मैंने आपका कमेंट ढूंढा है और उसमें मैं स्पेशल मैंने 5 मिनट लगे हैं मुझे ढूंढने में और मैंने ढूंढ के आपको मैं रिप्लाई दे रही हूँ। और आपको पहले देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको समझना होगा कि जो वाइट हेयर्स हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ग्रे हेयर्स क्यों होते हैं और किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं, इस पे घरेलू टोटके क्या किए जा सकते हैं और इसमें मेडिकल तौर पे इसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है, अपना इंटेक किस तरह से करना है। तो 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और 3 चीज़ों में ये होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्रे हेयर्स होते क्यों हैं। ओके, दूसरी चीज़ हमने क्या करना होगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना इंटेक अच्छा लेना है, अपना जो है वो मेडिकेशन भी करनी है। ओके हो गया जी। इसमें अब देख सकते हैं कि हमारी ग्रे कवरेज होती क्यों है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि किसी का ऐसे होता है कि किसी की आप अब देखते होंगे कोई बच्चे हैं उनके भी सफ़ेद बाल है, पूरे सफ़ेद जो है वो चांदी निकली हुई है बालों में ना। सो वो क्यों होता है? अब उनकी एज भी तो नहीं है क्योंकि 30s के बाद हमारा स्टार्ट होते हैं ग्रे हेयर्स। ठीक है, वो एक नॉर्मल है कि 30s के बाद नेचुरल एक प्रोसीजर है कि आपके सफ़ेद बाल आने होते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैं बिल्कुल सादा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो कि ना ही ब्यूटिशियंस हैं, ना ही एक्सपर्ट्स हैं, ना ही टेक्निकल्स हैं। घरेलू ख़वातीन हैं, कुछ इसमें बिगनर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल भी हैं, तो सबके लिए कि बिल्कुल सादा अल्फाज में कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ ये हो गई कि हमने अब ये चीज़ देखनी है कि अब उम्र की कोई कैद नहीं है बालों में ना। तो इसमें एक चीज़ हो जाती है कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो गई, तब हमारे हेयर्स जो हैं वो ग्रे की तरफ जाएंगे। एजिंग हो रही है। ठीक है, मैंने कहा ना कि 30 के बाद हमें पता चलता है कि 30 के बाद बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, एक नेचुरल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें ना किसी का कोई कसूर है और जिसके नहीं है उसको कोई कमाल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये कुदरती एक निज़ाम चला आ रहा है और इसमें यह है कि एजिंग हो गई है। सेकंड चीज़ ये हो गई कि उसमें आप स्ट्रेस भी साथ ले रहे हैं। ठीक हो गया। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बड़ा तनाव, ऐसे उनकी लाइफ जो होती है बड़ी जहनी तनाव का शिकार होती है। सो उन लोगों को देखें, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रे हेयर्स होते हैं। अगर लेते हैं तो थोड़ी टेंशन कम करें, अल्लाह के सुपुर्द करें मामलात और जो है वो कुरान पढ़ के अपने आप को रिलैक्स करें और स्ट्रेस ना लें। इससे क्या होगा कि सफ़ेद हो जाएंगे हमारे बाल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लें कि ग़िज़ाई कमी की वजह से भी हमें जो है वो हमारे ग्रे हेयर्स आते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की और कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें बता रही हूँ, ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी हेयर्स की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। डाइट डेफिशिएंसी होगी तो ज़रूर ग्रे हेयर्स होंगे। होता यूँ है कि जो मदर्स होती हैं, जिन जो जॉबियंस हैं, जो भी हैं, हेक्टिक रूटीन में करते क्या हैं, अपनी सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होती है हमारी खुराक होती है। हम अपनी खुराक लेना छोड़ देते हैं, फ्रूट्स लेना छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे ना सिर्फ स्किन हेयर्स बल्कि पूरा हमारा पूरी बॉडी जो है वो इससे इफ़ेक्टेड हो जाती है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया किस वजूहात की वजह से हमारी जो है वो ग्रे हेयर्स होते हैं। अब हमने करना क्या है, और धूप के जो है एक्सपोजर से, सन एक्सपोजर हो रहा है बहुत ज़्यादा, बालों में कोई चीज़ लगी भी नहीं हुई, जैसे मेल्स की बहुत ज़्यादा होते हैं, धूप में जा रहे हैं ना कुछ ऊपर पहना हुआ है, यूवी रेस की वजह से भी जो है वो हमारे ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने से या स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को यूज़ करने से, ऐसे केमिकल्स के जो हमारे हेयर्स पे सूट नहीं करते और किसी ने लगा दिए तो उसकी वजह से भी होता है। और कुछ बीमारियाँ होती हैं, एलोपेशिया वगैरह, थायराइड्स वगैरह, इसमें भी होती हैं। कुछ मरूसी बीमारियाँ हो गई लाइक प्रीमेच्योर, इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर एजिंग जिसको हम कह देते हैं ना, कि एक देखिए ना, एक आपके जेनेटिक्स में है, चला आ रहा है, ख़ानदान से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, ऊपर से फिर एजिंग भी हो गई। जब ये 2 चीज़ें मिलेंगी तो एजिंग फास्ट हो जाएगी। करना क्या होता है, फौरी इसमें हमने क्या करना होता है, अपने करीबी डॉक्टर से
जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो हेयर्स को भी साथ देख रहे होते हैं, स्किन को भी देख रहे होते हैं, उसकी हेल्थ पे काम करते हैं। तो हमने उनके पास जाना होता है, हमें कोई ना कोई सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ हमें एहतियात बताते हैं, तो उससे होता यूँ है कि हमारी एजिंग थोड़ी रुक जाती है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, ट्रीट नहीं करते, तो उससे यूँ हो जाता है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा ग्रेस की तरफ चले जाते हैं और पूरे की पूरी हमारी चांदी निकल आती है, और फिर जाके वो आईब्रोज़ में भी आ जाते हैं। आईब्रोज़ में आना इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसीजर। ये देख लेना कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हुई हुई हैं आपको, जिसकी वजह से आपके आईब्रोज़ तक जो है वो आपके हेयर्स ग्रे हो रहे हैं।